friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ आप लोगों की चल रही है एसएसटी पेपर 2 के लिए। और देखिए अभी तक काफ़ी सारी सीरीज़ आप लोगों को करा भी चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो क्लासेस भी ज़रूर देखिए, काफ़ी यूज़फुल होंगी आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा सही तरीके से सुमेल है, सही आप लोगों को बताना है। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है मध्य पाषाण युग। देखिए 9000 साल पहले जो मध्य पाषाण युग था वो 9000 साल पहले नहीं था, बल्कि 12000 से 10000 साल पहले माना जाता है। तो इसका जो मिलान होगा वो किससे होगा, वन से होगा। ठीक है। सेकंड दिया गया है बसने की प्रक्रिया का आरंभ। तो देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर सही तरीके से सुमेल किया गया है। इसके अलावा देखिए मेहरगढ़ में बस्तियों का जो आरंभ था वो 18000 साल पहले नहीं था, बल्कि 7000 साल से लेके देखिए 7000 वर्ष से लेकर के 5500 वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, इतने पूर्व माना जाता है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और जो नव पाषाण युग का आरंभ है वो 10,000 साल पहले हुआ था। ठीक है, कितना, 10,000 साल पहले माना जाता है। तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत मिलान हो जाएगा। तो कौन सा सही है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही तरीके से मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1793 के स्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों से रूप में मान्यता दी गई, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जमींदारों से ज़मीन में सुधार करना शुरू कर दिया, ये यहाँ पर गलत है। जो ज़मींदार थे उन्होंने ज़मीन में सुधार करना शुरू नहीं किया था, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। इसके अलावा ए, बी और सी तीनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से किस फसल को वृद्धि के लिए 210 देखिए 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। मक्का को, कॉफ़ी को, चाय को या फिर कपास को। तो देखिए ये जो कंडीशन है वो किसके लिए होती है, ये होती है कपास की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, दिल्ली के सुल्तानों के विषय में जानकारी के लिए तारीख का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सा कथन तारीख के विषय में सही नहीं है। देखिए नेगेटिव पूछा गया है। तो देखिए तारीख के लेखक नगरों में रहते थे, बिल्कुल सही है। तारीख के लेखक अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे, ये भी सही है। ये लेखक शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन तारीख की जो भाषा है वो अरबी है, ये गलत है, यहाँ पर फारसी होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव इन्होंने पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सुलभ एक संस्था जो पूरे भारत में स्वच्छता सेवाएं प्रदान करती है वह एक है। गैर सरकारी संगठन, सरकारी परियोजना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर निजी कंपनी। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम, निम्न में से किस विषय पर लिखा गया। केरल का मंदिर रंगमंच, चेरों के राज कार्य निर्वहन की कला या फिर व्याकरण और काव्यशास्त्र या फिर संगीत। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है लीला तिलकम से रिलेटेड, तो वो हो जाएगा यहाँ पर व्याकरण और काव्यशास्त्र विषय पर लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, ए और बी कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। ए पॉइंट है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपुताना कहते थे। देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है। बी दिया गया है, वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल राजपूत नहीं रहा करते थे, ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाएगी। राजपुताना कहते थे लेकिन केवल राजपूतों के रहने से नहीं कहते थे इसको। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों को भारत में नव पाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले। चिरान में, महागढ़ा में, हुल्लूर में या फिर वुर्जहोम में। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए पुरातत्वविदों को नव पाषाण युगीन जो गर्तवास है वो कहाँ पर मिले, वुर्जहोम में मिले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
नेक्स्ट यहाँ पर है जनसंख्या पिरामिड जो कि आधार से चौड़ा है वह क्या दर्शाता है? उच्च जन्म दर, देखिए उच्च जन्म दर दर्शाता है, बिल्कुल सही है। उच्च जीवन प्रत्याशा, तो देखिए ये नहीं दर्शाता। बच्चों की अधिक संख्या, तो देखिए ये भी दर्शाता है। निम्न मृत्यु दर नहीं दर्शाता, तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ए और सी पॉइंट सही हैं। इसके अलावा बी और डी पॉइंट यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दिया गया है, धर्म में सामूहिक आस्था प्राय स्थानीय समुदायों समूहों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती है। कथन सेकंड दिया गया है, सन 7000 से लेकर के 1750 के बीच बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन आए और आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं और 1 जो है वो 2 की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न उदाहरण को पढ़ें। अमेरिका के विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्ति के बाद राजेश भारत छोड़कर अमेरिका में बस गया। प्रवास विषय पढ़ाते समय इस उदाहरण को किस चर्चा के लिए प्रयोग किया जा सकता है? अपकर्षण कारक, प्रतिकर्षण कारक, अपकर्षण कारक या फिर प्रतिकर्षण कारक? तो देखिए होगा तो यहाँ पर पुल फैक्टर ही, पुश तो होगा नहीं, पुल फैक्टर ही होगा। तो यहाँ पर कौन सा अपकर्ष कारक होगा और उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इमिग्रेशन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, अमार जीबोन नाम की पुस्तक किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। इसकी लेखिका कौन है? तो देखिए अमार जीबोन किन्होंने लिखी है? आशा पूर्वा देवी, कादम्बिनी गांगुली, रास सुंदरी देवी या फिर इंदिरा देवी चौधरानी? तो देखिए कौन यहाँ पर सही होंगे? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है, रास सुंदरी देवी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। जिलाधीश राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है, गृह मंत्री राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत है यहाँ पर। देखिए जिलाधीश राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होता है, ये तो गलत है, लेकिन जो गृह मंत्री हैं वो राजनीतिक कार्यकारिणी का अंग होते हैं, ये सही हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ए गलत है लेकिन बी क्या है? सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन जिसमें सविनय अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया गया था का नेतृत्व किसने किया था? जॉन लुइस ने, सेंट साइमन ने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या फिर जेसी जैक्सन? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट है? तो देखिए वो थे मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र खबर लहरिया किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? अवधी में, बघेली में, बुंदेली में या फिर कन्नौजी में? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट है? तो देखिए वो है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा सही हो जाएगा? बुंदेली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन आर्थिक रूप से रोजगार की श्रेणी में नहीं है? तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर नहीं है? नियमित, अनुशासित, अनियमित और संगठित? तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है। नेगेटिव कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2 डिसिप्लिन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिसिप्लिन रेगुलर सही है, इसके अलावा कैजुअल सही है, ऑर्गेनाइज सही है। कौन सा नहीं है? तो वो है अनुशासित। नेक्स्ट देखते हैं। वन भारतीय संविधान की किस में शामिल किए गए हैं? राज्य सूची में, केंद्र सूची में, समवर्ती सूची में या फिर पंचायत में? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है? तो वो है समवर्ती सूची। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में अभी भी कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? दहेज लेना, वैवाहिक बलात्कार, पत्नी को मानसिक यातना देना या फिर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न? तो देखिए किस पर अभी भी कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो वो है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 वैवाहिक बलात्कार। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए संचार माध्यमों के संदर्भ में सजग दर्शक कौन होता है? देखिए जो एक्शन व्यूअर होता है वो कौन होता है? जो अपना दृष्टिकोण संचार माध्यमों द्वारा मुख्यतः दर्शाई गई बातों पर बनाता है, जो विभिन्न संचार माध्यमों का सर्वाधिक इस्तेमाल करता है,
जो संचार माध्यमों के दर्शाए हुए विषयों का आनंद भी ले और उन पर प्रश्न भी उठाए। तो देखिए कौन सा सही है, तो वो है देखिए ऑप्शन नंबर 3, जो संचार माध्यमों के दर्शाए हुए विषयों का आनंद भी ले और उन पर प्रश्न भी उठाए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, भारत के अतीत के अध्यापन के लिए भारतीय इतिहास के काल विभाजन पर 2 कथनों का विश्लेषण कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। सेकंड कथन दिया गया है, यह काल विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। तो देखिए दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं और सेकंड जो है वो फर्स्ट की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, आपकी दैनिक सामाजिक विज्ञान कक्षा की पाठ्य योजना के लिए निम्न में से कौन सा सही है। प्रभावशाली दिखने के लिए किसी भी विषय पर पाठ्य योजना को लंबा और विशिष्ट शब्दावली वाला होना चाहिए। देखिए केवल किस चीज़ के लिए आप प्रभावशाली दिखाने के लिए कर रहे हैं। पाठ्य योजना को कक्षा में शिक्षक को अपना प्रभुत्व थोपना, देखिए किसी भी चीज़ को थोपने की स्वतंत्रता नहीं है। पाठ्य योजना को सुनम्य और कक्षा के लिए निर्धारित अवधि की तुलना में थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। जो पाठ्य योजना है उसको सुनम्य और कक्षा के लिए निर्धारित अवधि की तुलना में थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में पाठ्य योजना नियंत्रण होनी चाहिए ताकि विवादास्पद विषयों पर चर्चा ना हो। देखिए विवादास्पद जो चीज़ें होंगी अगर उन पर हम चर्चा करेंगे तो वो भी अच्छी होती हैं, ये नहीं कि हम उस चीज़ से बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने गांव में ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय साधनों को वर्गीकृत करवाने हेतु एक शिक्षक निम्न में से क्या प्रयोग में ला सकता है। वृत्तारेख, गांव का मानचित्र, समय रेखा या फिर तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए पाई चार्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य खोज से उपजी एक खोज द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करने वाले अन्वेषण को क्या कहा जाता है। रुचि उन्मुख, बंद अन्वेषण, समस्या उन्मुख अन्वेषण या फिर खुला अन्वेषण। देखिए कौन सा यहाँ पर सही है, तो उसको बोलेंगे हम ओपन इंक्वायरी। क्या बोलेंगे उसको, ओपन इंक्वायरी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, या फिर इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, मानवशास्त्र और बिजनेस स्टडीज, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कानून और सांख्यिकी, या फिर समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और सूचना विज्ञान। तो देखिए सोशल साइंस में कौन सी चीज़ें हैं, तो वो हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से प्रत्यक्ष अध्यापन की रणनीति कौन सी है। शिक्षक प्रस्तुतिकरण, कक्षा निरूपण, कक्षा परिचर्चा या फिर अन्वेषण। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए 3 पॉइंट्स, शिक्षक प्रस्तुतिकरण, कक्षा निरूपण, इसके अलावा कक्षा परिचर्चा, ये तीनों ही क्या हैं, प्रत्यक्ष अध्यापन की पद्धति हैं। इसके अलावा जो अन्वेषण है, खोज है, वो यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। लिखित सामग्रियों का विविध तरीके से पाठ किया और अर्थ निकाला जा सकता है। उपरोक्त कथन उपलक्षित करता है कक्षा में समान समझ पर पहुंचने के सभी प्रयास व्यर्थ हैं। एक शिक्षक की भूमिका में पाठ्यपुस्तक की अति उपयुक्त व्याख्या देना सम्मिलित है। शिक्षकों का अध्यापन के समय पाठ्य सामग्री का पुनः चयन, पुनः परिभाषित करना और पुनः अर्थ निकालना आवश्यक है। या फिर पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को दिया गया है के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहां व्याख्या हेतु बहुत कम अवसर हो। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए लिखित सामग्रियों का विविध तरीके से पाठ किया और उसका अर्थ निकाला, ये शिक्षकों का अध्यापन के समय पाठ्य सामग्री का पुनः चयन, पुनः परिभाषित करना और पुनः अर्थ निकालना आवश्यक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प दर्शाता है कि छात्रों ने विविधता विषय पर आलोचनात्मक चिंतन विकसित कर लिया है। राष्ट्र चिन्हों के प्रति सम्मान दर्शाना, विभिन्न राज्यों में पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में जानकारी होने का प्रदर्शन करना, भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के प्रति जागरूकता, या फिर विविधता और असमानता के बीच अंतर करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है, विविधता और असमानता के बीच अंतर कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिए गए कथनों ए और आर को पढ़िए। ए पॉइंट है,
राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों का सुधारकों की तरह वर्णन किया गया है। वे मानते थे कि जो अन्यायपूर्ण तौर तरीके होते हैं उनसे छुटकारा पाना और परिवर्तन लाना ज़रूरी है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं और 8 जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हरिदास ठाकुर निम्न में से किसके नेता थे? सतनामी आंदोलन के, मथुआ पंथ के, ब्रह्म समाज के या फिर सनातन धर्म सभा? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है? तो जो हरिदास ठाकुर थे वो किसके थे? मथुआ पंथ के थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा नियम एवं कानूनों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? कक्षा में ऊंचे स्वर में पढ़ाई, पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, निबंध लिखना, बागमिता में भाग लेना या फिर सामूहिक परिचर्चा करना? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है? तो देखिए ग्रुप डिस्कशन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सामूहिक परिचर्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये। अति उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टूनों की कोई भूमिका नहीं है। देखिए कोई भूमिका नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। वे कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय बहुत ही नीरस है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अधिगमकर्ताओं को कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की ओर आकर्षित करते हैं, ये भी गलत है। एक बड़े समाज के मूलभूत मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें अधिगमकर्ता अपने आसपास की चीज़ों से जोड़कर देख पाता है। देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।